हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस एक इंपॉर्टेंट नोटिस थी, इसमें मैंने नोटिफिकेशन के थंबनेल पे लिखा था। देखो एग्जाम जो आपका डेट निकल गया 23 फरवरी से लेके आपका 28 फरवरी तक एग्जाम होगा। ठीक है, बात समझ में आया? कब से कब होगा? 23 फरवरी से लेके आपका 28 फरवरी तक एग्जाम होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके देख लो। और हाँ, आपका एडमिट कार्ड जो आज से आना था, इसका डेट को क्या किया गया? पोस्टपोन करके आपको 15 फरवरी कर दिया गया है। इस दिन आपका आ जाएगा, क्योंकि पहले एग्जाम का डेट क्लियर नहीं था, आपका एग्जाम का डेट शो हो गया। ठीक है, अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं जो भी कर रहा हूँ आप बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके देखो। मैं खुद से कोई चीज़ बना के नहीं कह रहा। ठीक है, मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, आपका हेल्प कर रहा हूँ ताकि आप सक्सेस कर जाओ। ठीक है, मैं आपको ये नहीं है कि डिमोटिवेट नहीं कर रहा था कि आप ये सोचो कि सर झूठ बोल रहे हैं, 11 फरवरी को भी बोलते, कभी 15 फरवरी। तो एक्चुअली देखो, नेवी एमआर का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। वो लोग जैसा करते हैं वैसा हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो जो वही वैसा कर रहे थे, इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपका 11 फरवरी को आना था, वो नहीं आया। 15 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड आएगा। अब यहाँ पे एग्जाम का डेट क्लियर हो चुका है। चलो पढ़ाई कर लो, आपके पास जो भी टाइम है, तो इतने दिन में आपको बिल्कुल भी अच्छे से जाना है करके तैयारी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम नेवी एमआर की जो मैंने बात की थी मैथ के लिए। ठीक है, मैं एमआर एसएसआर सबके एग्जाम आपको डेट का मैं बता रहा था, उनसे भी 23 से 28 के बीच में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एमआर के लिए मैंने सेपरेट वीडियो वाला था, स्पेशल मैथ का वीडियो बनाऊंगा, जो कि आपको एयरफोर्स ग्रुप वाई के एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा। तो फिलहाल देखिए 10 क्वेश्चन हमने बोला था, और एक बच्चे का कमेंट था, सर हमने के का मान यहाँ पे निकालना होता है, के का वैल्यू निकालने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। एक्चुअली आपको बैकग्राउंड में नॉइज सुनाई दे सकती है, मैं आज वीडियो बनाने का मूड में नहीं था, बिकॉज बगल में सरस्वती पूजा चल रहा है अभी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि छोड़ देते हैं आज, फिर से कोई बात नहीं, बच्चे थोड़ा सा टॉलरेट कर लोगे। आई होप कि आप लोग थोड़ा सा बर्दाश्त कर लोगे बैकग्राउंड का जो नॉइज़ है। ठीक है, आज 1-2 दिन जब तक सरस्वती पूजा है, अब आगे तो फिर डेली तो साइलेंट में रहते ही हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस के है। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। अब ये बोल रहा है इसको x प्लस 1 से क्या करते हैं? विभाजित करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो बताओ के का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे के का मान पूछ रहा है। तो क्या देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने रहता है ना कि x प्लस 1 x माइनस 2, जो भी जितने से क्या करना है, डिवाइड करना, मतलब विभाजित करना है, तो सिंपली हमें x प्लस 1 इक्वल टू 0 करना होता है। ये आपका रूल है। ठीक है, ये करना, पूछना मत कि हम क्यों करेंगे, क्यों करेंगे। अब बोलो 2 प्लस 2 क्यों करेंगे, 4 करेंगे, ये एक नियम है ना, 2 प्लस 2 जोड़ने पे 4 होता है। वही बात है, x प्लस 1 से क्या बोलते हैं उसको, डिवाइड या फिर विभाजित करना होता है। तो आपको इस तरीके से x का वैल्यू पुट करना, निकालना होता है। ठीक है, तो क्या होता है, x का वैल्यू क्या आ गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा आपका -1। बात समझ में आया? इस वाले इक्वेशन से जिससे भाग दिया जा रहा है, विभाजित किया जा रहा है या फिर डिवाइड किया जा रहा है, तो x का वैल्यू -1 आया। तो इस वाले इक्वेशन को भी 0 के बराबर करके, ठीक है, और इसमें x का वैल्यू रखेंगे। अब देखो ये वाला इक्वेशन मैंने नीचे दे रखा है, ये वाला इक्वेशन था, उसमें उसको मैंने 0 के इक्वल रखा। ठीक है, तो उसमें क्या किया हमने, x का वैल्यू रखा हर जगह -1। तो जैसे ही यहाँ पे -1 रखा, तो आपका टोटल मिला के ये k का वैल्यू क्या आ गया, k का मान क्या आ गया, -6 आ गया। अब थोड़े से काम मैं आपको भी करने दूंगा, कैलकुलेशन पूरी तरीके से मैं नहीं करूंगा। ठीक है, नहीं तो आप आलसी हो जाओगे। वीडियो देखने का पर्पस ये नहीं है बस यहाँ पे देखते जाओ, कोई रामायण सुना रहा है, महाभारत सुना रहा है, बस देख के चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करने आए हो, पढ़ाई करने आए हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप भी करो, ताकि आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा, स्पीड आपकी बढ़ेगी मैथ की। ठीक है, चलो ये के का वैल्यू क्या है आपका, -6, तो ये बात ध्यान में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। इसके साथ में देखो, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व भी नहीं किया है, आपको यहाँ पे खुद बनाना होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको लेकिन हिंट कर दे रहा हूँ, ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाली क्वेश्चन जो है पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम में, ये एक शॉर्टकट है इसका। देखो AQ प्लस 1/AQ इक्वल टू 2, ठीक है, इक्वल टू 2 हो तो A² प्लस 1/A का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा। ये देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए कभी पेन मत उठाया करो। देखो ये AQ, ये भी क्या है AQ, 1/AQ का वैल्यू क्या है, 2 के बराबर है। अब बताओ A का वैल्यू कितना आप रखोगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। अब जाहिर सी बात, अगर आप A का वैल्यू 2 रखते हो तो क्या होगा, 8 प्लस 1/8 इक्वल टू 2, तो कभी नहीं होगा। बात समझ में आया? अब जाहिर सी एक ही चीज़, अगर 0 रखते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन हम जब भी 1 रखेंगे 1 का वैल्यू, क्योंकि 1 का क्यू प्लस 1/1 का क्यू करोगे तो ये क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। तो 1 प्लस 1/1 इक्वल टू 2, ये तो जाहिर सी बात है, 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता ही है। बात समझ में आया? तो एक देखो, ये किसी भी फॉर्मेट में रहे, A का स्क्वायर प्लस 1/A का स्क्वायर इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 होना चाहिए, ध्यान देखो, इस फॉर्म में हो, या फिर A प्लस 1/A इक्वल टू 2 हो, इस फॉर्म में हो, या फिर पावर A का पावर 10 या A का पावर 15 कुछ भी हो, लेकिन इक्वल टू 2 हो यहाँ पे। तो वैसे कंडीशन में A का वैल्यू हमें 1 लेके इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यही करेंगे, A का वैल्यू क्या करेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/A का A, तो 2/A क्या हो गया आपका, 2 आंसर आ गया। बात समझ में आया? इस वाले इक्वेशन का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। जाहिर सी बात है, बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो और फिर से देखो, समझ में जरूर आएगी। और खुद से भी कॉपी पेन उठाओ,
तो क्यों नहीं समझ में आएगी। ये तो वही वाला क्वेश्चन है, देखो ये सेम है, थोड़ा सा रिपीट हो गया पेज। ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखा रहा हूँ। अब देखो बच्चे, देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। अब 72 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, ये क्या है 72 किलोमीटर पर आवर की, मतलब प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, मतलब वही स्पीड से चलने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन। ये ट्रेन की लेंथ कितनी है, 160 मीटर। तो बताओ एक विद्युत खंबे को पार करने में समय कितना लगेगा। देखो एक विद्युत इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, 160 मीटर लंबी ट्रेन है, और ये इसकी स्पीड क्या है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक ट्रेन जो जा रही है इधर से। तो बताओ ये जो एक पोल रास्ते में मिल रहा है हमारा, ऐसे भी देखते हो कि आप रेलवे ट्रैक के किनारे कभी कभी देखते होगे एक पोल मिलता है आपको, इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है, उसे पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट समझो, मान लो एक पोल है, ठीक है, ये ट्रेन आ रही है जिसकी कितनी है भाई लंबाई कितनी है 160 मीटर है। तो बताओ स्टार्ट कब से करेंगे, पार करने का समय कब से काउंट करेंगे, जब यहाँ पे ट्रेन पहुँचेगी, ठीक है, और पार करते करते यहाँ तक पार, उसका जो इंजन आगे हो जाएगा और लास्ट बोगी यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट कब करेंगे, जब इंजन यहाँ पे पहुँचेगा, और उस समय पार करने में टोटल खत्म कब तक जोड़ेंगे, जब बोगी यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या उसका डिस्टेंस मान लो हमें ट्रेन का ही है। बात समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे लग रहा है, मेरे समझाने का भी तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो यहाँ पे फिर से एक्चुअली क्या है, 160 मीटर लंबी ट्रेन। एग्जाम में कभी भी अगर ऐसा आता है कि किसी पोल को, ठीक है, या फिर किसी पत्थर को पार कर रहा है, ठीक है, पोल या फिर पत्थर को या फिर किसी सिंगल चीज़ को ट्रेन पार कर रही है, तो वहाँ पे दूरी जो होती है, डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई होती है। लेकिन गई देखो एक सुरंग बोलेगा कि एक सुरंग को पार कर रही है, या फिर रेलवे स्टेशन को, वहाँ पे रेलवे स्टेशन का दूरी दिया हुआ रहेगा, मान लो कि 50 मीटर रेलवे स्टेशन की दूरी है, ठीक है, या फिर आपको 50 मीटर सुरंग की दूरी है, ये बोलेगा कि उसको ट्रेन पार कर रही है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाता है, ट्रेन की लंबाई प्लस में जो सुरंग की लंबाई होगी वो, या फिर जंक्शन की लंबाई या फिर स्टेशन की लंबाई होगी वो, मतलब जो भी लंबाई दी रहेगी दोनों लंबाई को जोड़ देंगे तो वो डिस्टेंस बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो सिंगल लंबाई दी हुई है ट्रेन की, सिर्फ यहाँ पे कोई अलग से लंबाई नहीं दी हुई है, तो ये पूरी डिस्टेंस हुई 160 मीटर हुई। ऐसे समझ में आ गया आपको बात। चलो अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 160 मीटर। अब लेकिन यहाँ पे जो है स्पीड इसकी है 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ये जो मीटर में है इसका यूनिट, ठीक है, और ये किलोमीटर में, तो इसे भी क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, ठीक है। अब स्पीड जो है 72 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि दोनों का सेम यूनिट होना चाहिए। बात समझ में आया। तो किलोमीटर पर आवर से अगर हमें मीटर प्रति सेकेंड के फॉर्म में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं 5/18 से क्या करते हैं गुना करते हैं, 5/18 से क्या करते हैं गुना करते हैं उसमें, ठीक है। तो 72 में 5/18 से गुना करोगे तो आपका 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ट्रेन का जो मीटर पर सेकेंड में जो आपका स्पीड हो गया वो क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ डिस्टेंस क्या होती है आपकी। ये देखो एक्चुअली यहाँ पे सॉल्व गलती क्या हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने गलत सॉल्व नहीं किया बल्कि काट दिया उसका सॉल्यूशन, मुझे सॉल्व नहीं करना था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ट्रेन की लंबाई जो है 160 मीटर है, तो डिस्टेंस क्या है आपको 160 मीटर। एक मिनट ध्यान दो, 160 मीटर, ठीक है। अब इसकी स्पीड क्या है भाई 20 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो स्पीड बराबर क्या होता है d/t, ठीक है। इस फॉर्म पे रखो इसे, तो टोटल आपका कितना आएगा 8 सेकेंड लगेगा आपका टाइम। बात समझ में आई। आप देखो डी एस बराबर क्या होता है d/t। तो आपका स्पीड दिया हुआ कितना 160 इक्वल टू आपका दूरी कितना है भाई, सॉरी स्पीड आपका है कितना 20 मीटर इक्वल टू डिस्टेंस कितना 160/t आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ ये पूरा कट क्या हो जाएगा 8, तो t इक्वल टू 8 सेकेंड। तो समय कितना लगा 8 सेकेंड। अब ये कैलकुलेशन आप खुद रखो एस इक्वल टू d/t पे। ये इक्वेशन जो मैंने निकाला आपका स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकेंड और आपका लेंथ जो है दूरी जो है 160 मीटर, इसको रखो तो आपका 8 सेकेंड आ जाएगा टाइम, ठीक है। उसे पूरी जो है पोल पार करने में क्या कितना समय लगेगा 8 सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, tan थीटा प्लस 15 डिग्री इक्वल टू √3 हो, तो बताओ थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे देखो ये क्या, ये इस इक्वेशन को लिख लो पहले चुपचाप नीचे। अब यहाँ पे देखो थीटा प्लस 15 डिग्री, बात समझ में आई, क्लियर दिख रहा है ना। अब देखो क्या है थीटा प्लस 15 डिग्री इक्वल टू √3। अब बताओ ये जो tan में है तो इसे भी क्या करेंगे tan के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो √3 जो होता है जाहिर सी बात है tan जो है 60 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसे भी tan 60 रखेंगे। अब देखो इसमें का जो tan मान लो कट जाता है, ठीक है। तो बचा कि हमारा थीटा प्लस 15 इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू क्या आया 45 डिग्री। अगर आप इतना पेन का यूज़ नहीं करते हो, दिमाग का अगर आपके पास है तो दिमाग यूज करो, दिमाग नहीं है तो ही ऐसा इक्वेशन यूज करो। अब देखो ये बोल रहा है कि ये किसका वैल्यू है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू बच्चे समझो यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ इस थीटा और ये जो 15 डिग्री, इस थीटा में 15 डिग्री जोड़ने पे आपका 60 डिग्री आ रहा है। तो मतलब जाहिर सी बात है कि सिर्फ 15 डिग्री को हम किस में जोड़ेंगे तो 60 आएगा।
जाहिर सी बात है 45 में जोड़ेंगे तो ही ना 60 आएगा, तो थीटा का वैल्यू आपका 45 डिग्री आ गया। तो इसमें पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा सा दिमाग अगर यूज कर देते हो आप तो, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस इक्वल टू T बाई यू इक्वल टू √5 हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़े बच्चे नॉइज कर रहे हैं, वो थोड़े आज मस्ती में है। ठीक है, तो देखो ये जो होगा P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस इक्वल टू T बाई यू इक्वल टू √5 हो, तो बताओ इस वाली इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आपको एक रास्ता बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करें, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। छोटे छोटे मैं ऐसे कैलकुलेशन को सॉल्व करने में तो आप इरिटेट हो जाओगे बहुत सारे बच्चे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना होता है, जाहिर सी बात है P इक्वल टू R इक्वल टू T इक्वल टू क्या हो गया √5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि बटा में 1 होता है, आपको पता है ना, नहीं अगर दिख रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होता है बटा 1 होता है। तो ये भी Q S और U सबका वैल्यू क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया, समझ में आया। अब P R T इन सभी का वैल्यू √5 रखेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ P है, जहाँ जहाँ R है, जहाँ जहाँ T है उसका वैल्यू क्या रखो, √5 रखो, और जहाँ जहाँ Q S U है उसका वैल्यू 1 रखो, और इसके पुट करके ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5। मैंने आंसर भी बताया। अब ये काम है आपका, सॉल्व करो, रख के सॉल्व करना ही करना है आपको। ठीक है, अगर कुछ सीखने आए हो तो। चलो, और कितने बच्चे सारे मेरे जितने मैं क्वेश्चन को छोड़ते जा रहा हूँ, आंसर बताते जा रहा हूँ, कितने बच्चे सॉल्व करेंगे कमेंट करके बताना कि सर मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, चलो, ताकि मुझे भी लगेगा कि नहीं आप भी थोड़ा मेहनती हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन कितना होगा। व्यास मतलब क्या होता है, डायमीटर D। ठीक है, तो बताओ इसका जो आयतन मतलब वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है अर्धगोला। ठीक है, एक गोला फुल होता है, अब अर्धगोला क्या होता है, ये जो हाफ होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं अर्धगोला। ठीक है, ये पूछ रहा है कि उसका व्यास जो डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा। अब देखो डायमीटर 21 है, तो इसकी जो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, उसकी आधी होती है, तो कितनी होगी 10.5 सेंटीमीटर हो गई। बात समझ में आया। वॉल्यूम क्या होता है बताओ, अर्धगोले का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब गोला का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन यहाँ पे क्या है अर्धगोला, जिसका फॉर्मूला ये होता है। तो मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले आपको याद करके जाने ही जाने होंगे एग्जाम में। अब देखो इसका क्या होगा, इस वाले फॉर्मूला पे आप क्या करो, इसे पुट करो। ठीक है, तो ये जो हमने पुट किया तो इसका वैल्यू आंसर कितना आता है 25.5, मतलब 2425.5 सेंटीमीटर क्यू। अब वॉल्यूम क्या आता है सेंटीमीटर क्यू में ही आता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपका काम है, ना कि मेरा काम है। अब देखो ये वाला इक्वेशन जब सॉल्व करना हो ना, जब इतना आपको लगे कि बोर हो जाएंगे करने में, तो आपको सिंपली 105/100 इंटू 105/100 करके इसे आप 5 का टेबल से कटा दिया करो, आपके लिए इक्वेशन मतलब ईजी हो जाएगा। मुझे पता है कि पॉइंट देखे आप लोग डर जाते हो। ठीक है, आपको मैंने रास्ता भी बता दिया शॉर्टकट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें क्या करते हैं, 5 वर्ष पूर्व P और Q की औसत आयु 25 वर्ष थी, 25 वर्ष थी, 5 साल पहले। ठीक है, एवरेज एज की बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये एग्जैक्ट एज नहीं है P और Q की, ठीक है, एवरेज है। तो बताओ P Q तथा R की आज जो है औसत आयु 25 वर्ष है। ये भी क्या वर्तमान की प्रेजेंट एज की बात की जा रही है। औसत आयु मतलब एवरेज एज जो है 25 वर्ष है। तो बताओ 5 वर्ष बाद R की आयु क्या होगी। ठीक है, चलो हम देखते हैं, शुरू से देखते हैं। अब जो क्या P और Q की औसत आयु जो है 25 वर्ष थी 5 साल पहले। ठीक है, अब ध्यान दो, तो P और Q यहाँ पे 5 साल पहले दिया है ना, 25 वर्ष थी। तो अब देखो उसकी एग्जैक्ट एज निकालने के लिए औसत था ना, तो जितने लोग हैं उतने से गुना कर दोगे 50 आया। तो मतलब क्या 5 वर्ष पहले P और Q की एज कितनी थी 50 वर्ष थी, जितने लोग रहेंगे उतना से गुना कर देना होता है। बात समझ में आया, तो 50 वर्ष थी। ठीक है, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी भाई, ये 5 साल पहले थी ना P और Q की एज कितनी थी 50, तो वर्तमान में क्या करेंगे 2 लोग हैं, तो वर्तमान में 5 साल बाद हो जाएगा ना, तो 5 + 5 2 बार जोड़ेंगे तो 10। तो वर्तमान जो P और Q की एज जो है आपको 60 है, 60 वर्ष है। ठीक है, चलो PQR की वर्तमान बोल रहा है 25 वर्ष है। ठीक है, तो 25 है तो औसत एज है ना, लेकिन एग्जैक्ट एज निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 लोग तो 3 से गुना करेंगे तो कितना है 75, मतलब PQR की जो वर्तमान एज है 75 वर्ष है। ठीक है, तो बताओ P और Q का जो एज आपका 60 है। ठीक है, तो हम 60 रख दिए, तो R का वैल्यू क्या है हमारा 15 आ गया। तो R के एज कितना है, वर्तमान जो है 15 वर्ष है, आज R का एज है 15 साल का R है। तो बताओ 5 वर्ष कितना बाद जो है कितना हो जाए, तो 5 साल जोड़ देंगे तो 20 वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आया। इस वीडियो में अगर ये जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखो, मैं थोड़ा फास्ट अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, बोर मत हो जाओ, नहीं तो मैं भी स्लो बोल सकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। अब देखो x + 1/x = 2 है। ठीक है, तो बताओ
एक्स का पावर जो है 17 प्लस एक्स टू द पावर 19 इक्वल टू 8। मैंने जस्ट बताया आपको एक्स प्लस 1/x इक्वल टू जब भी 2 रहे, ठीक है, तो वहाँ एक्स का वैल्यू 1 लेके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ भी आप रख लो, एक जगह 1 रख के उसका पावर कुछ भी करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/x मतलब क्या 2 ही आना है। बात समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कभी भी पेन मत उठाना आज के बाद, बस दिमाग में सेट कर लो कि इसका आंसर हमेशा 2 ही आता है, लेकिन इक्वेशन को याद रखना कि इक्वल टू 2 होना चाहिए वहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। एक काम को 9 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए जो है, एक बंदा जो है 9 दिन में काम को कर सकता है यदि ए की अपेक्षा बी 15% अधिक कुशल है, ठीक है। तो बताओ बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। एक्चुअली मैंने टाइम एंड वर्क का, आपको एज प्रॉब्लम का एकदम ट्रिक बेस्ड आपको वीडियो बनाया था। अगर वो सभी वीडियो आप देख लेते हो, मैथ का जो प्लेलिस्ट में जाना, मैथ का, अर्थमेटिक का, एडवांस का, सभी वीडियो को देख लो, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये सभी वीडियोज़ को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सभी क्वेश्चंस को देखो, मैं बस ये जो है बस इतना ही मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, ए जो एक काम को 9 दिन में कर सकता है, मान लो कि उसका एक दिन में क्या, ए जो है 1/9, इसका काम कितना है 1/9, ऐसे आप सॉल्व करते हो ना, ठीक है। चलो अब बी क्या है भाई, 50% उससे अधिक कुशल है, तो बट क्या करना है, बी का a/9, इसको 50% है तो 150 करेंगे, 100 + 50/100। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। 1/6 मतलब 6 डेज के अंदर वो कंप्लीट करेगा, क्योंकि ये क्या 1/9, यहाँ पे बात को समझो, ए जब 9 दिन में करता है और बी उससे 50% ज़्यादा क्या है, कुशल है वो, मतलब क्या जाहिर सी बात है वो इससे तेज है, ए से जल्दी काम कर लेता है। जाहिर सी बात है कि ए 9 दिन में करेगा तो बी उससे कम दिन में ही काम करेगा, ठीक है। तो आपका जाहिर सी बात है क्या, बी का 6 दिन आ गया। बात समझ में आया? ए कितना है 1/9 इक्वल टू 150/100। इसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन अगर ये ट्रिक समझ में नहीं आया तो जाके टाइम एंड वर्क जो भी मैंने पढ़ाया सारी वीडियोज देख लो, समझ में आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारा, ए का 120% बी के 80% के बराबर है, तो बताओ बी प्लस ए बाई बी माइनस ए किसके बराबर होगा, ठीक है। अब देखो ए का 120% जो है इक्वल टू बी के 80% के बराबर है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो ए रेशियो बी इक्वल टू आपका 2:3 आ जाता है। ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 आ जाता है। बात समझ में आया? तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाई ये जो 2 + 3 क्या हो गया 5, बी इक्वल टू क्या हो गया 3/2 + 3 इक्वल टू 5। यहाँ पर मैंने लिखा है ए का वैल्यू 2/5, बी का वैल्यू जो है 3/5, ठीक है। तो इसमें ए और बी का वैल्यू आप रख के सॉल्व करते हो तो आपका आंसर जो है 5 आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरा देख लेना। आई होप कि आप समझ गए होगे। और चलो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। बेस्ट ऑफ लक। आपको एग्जाम से रिलेटेड मैंने नोटिफिकेशन दे दिया है, इसके लिए कोई अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो गुड बाय।